देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 6, इसके अंदर क्या है, इसमें है 0.2, 0.22, 0.222 और ऐसे ही आगे चल रहे हैं। अब इसमें 0.22 में से 0.2 माइनस करना है, तो -0.2 और 2 के बाद एक जीरो और लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद फर्स्ट उसके अंदर 2 डिजिट थी, तो इसमें एक सिंगल डिजिट, तो उस सिंगल डिजिट को डबल डिजिट बनाने के लिए अपन ने ये किया। अब माइनस किया, ये 2 आया, ये 0 आया, ये 0, तो इस तरह से इसका डिफरेंस क्या हो गया 0.02। अब इसका देखो 0.222 और ये अगेन 0.22 और इसको वापस एक डिजिट बढ़ाने के लिए अपन ने 0 करा और ये माइनस किया, ये 2 हुआ, ये देखो 0, ये 0, ये 0। तो इस तरह से ये डिफरेंस जो आया, देखो ये 0.02 आया, ये 0.002 आया। तो अब दोनों का डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये नहीं है। आए समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन। मोस्टली ये क्वेश्चंस 1 नंबर शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। 0, -4, -8 एंड -12। इस एपी के अंदर आपको थोड़ा इंटीजर्स अच्छे आने थे, जितने अच्छे आपको इंटीजर्स आएंगे उतना इजीली आप इनको सॉल्व कर सकोगे। अब सिंपल -4, अब देखो 0 से कोई भी चीज़ कुछ भी करेंगे तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इसमें -4 था तो ये -4 आ गया, हो गया ना। अब इसी तरह से ये देखो -8, अब -4 अगेन वही चीज़ आ रही है, तो ये क्या हो गया -8 और माइनस क्या +4, तो ये क्या हो गया फिर देखो 8 में से 4 माइनस किए, क्योंकि साइन क्या डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट होता है तो माइनस करा जाता है। तो 8 में से 4 माइनस किए तो 4, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है तो 8 बड़ा नंबर है और 8 का साइन माइनस का साइन है, तो ये आ गया। तो इस तरह से अब 12 में से भी ऐसे माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गए तो -4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में देखो ये तो बेटा देख, ये है -1/2, -1/2, -1/2 ये। अब देखो सेम नंबर है और साइन भी सेम है, माइनस से आप कंफ्यूज मत हो। अगर प्लस होता तो भी यही होता, क्योंकि दो सब में साइन सेम आ रहा है। चाहो तो करके देख लेते हैं, -1/2, देखो -1/2। अब यहाँ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो -1/2 और ये प्लस का 1/2 हो गया। अब क्या हुआ, नंबर दोनों सेम है 1/2 1/2 और दोनों का साइन डिफरेंट है और सेम वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे 1 - 1 क्या होता है 0 होता है ना, ऐसे ही 1/2 - 1/2 0। तो ये इस तरह से है, ध्यान रखना। ये 7th वाला भी है और 8th वाला भी है। अब 9th क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। वन 3 9 27। वैसे ही इसमें तो दिख ही रहा है कि कॉमन डिफरेंस सही नहीं है। 3 में से 1 गया 2 बचे, अब 9 में से 3 गया 6 बचे। तो इस तरह से ये नहीं है ना। अब 10th वाला देखो, A 2A 3A
और 4a ये है। अब सिंपल 2a में से माइनस a किया, जैसे अपन 2x में से x माइनस करते हैं, सिंपल ये समझ लो ये 2 है, 2 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा 1, 1 अपन लिखेंगे नहीं तो, और माइनस किस क्या चीज़ कर रहे हैं, a को a से माइनस कर रहे हैं। ऐसे ही 3a माइनस 2a, तो अगेन 3 में से 2 माइनस करें तो क्या बचा 1, और माइनस किसको किया a को किया, ये हो गया। तो इस तरह से ये कौन सा 10th क्वेश्चन है, और ये भी है। अब जरा 11th वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें है a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4, और ये है क्या है। अब इसके अंदर a स्क्वायर में से माइनस a करेंगे। अब देखो a स्क्वायर में से माइनस a माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों लाइक टर्म नहीं है। a स्क्वायर डिफरेंट टर्म है और a डिफरेंट टर्म है, तो ये एज इट इज़ लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि इसमें से a कॉमन ले लिया तो a माइनस 1 आ गया, क्योंकि कॉमन लेंगे तो इसका a माइनस 1 आएगा। नेक्स्ट चाहो तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो अब इसमें कॉमन, अब इसके अंदर देखो कॉमन क्या आएगा, जो जिसकी मिनिमम वैल्यू कॉमन आती है। अब इसमें था a स्क्वायर और a, तो a अपन ने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, तो ये क्या होगा a माइनस, इसके बाहर जो ब्रैकेट का है वो तो सेम आ रहा है, बट ये a है आ रहा है, ये a स्क्वायर आ रहा है। और अब नेक्स्ट करेंगे a टू द पावर 4 a टू द क्यूब, तो क्या होगा क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 1 आ गया। बट यहाँ पे जो बाहर ब्रैकेट से बाहर आ रहा है, यहाँ a आ रहा है a स्क्वायर a क्यूब, इसलिए ये नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मोस्टली आता है √2 √8 √18 और √32 है। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। देखो इससे पहले भी अपन ने सॉल्व किया हुआ है रूट वाला, जो 3 + √2 था ना, उसी तरह से। बट उसमें क्या था कि जो रूट के अंदर जो वैल्यू थी वो सेम थी, बट यहाँ पे रूट में वैल्यू ये √2 है, ये √8 है, ये √18 है, ये √32 है। तो इनको प्लस माइनस कैसे करेंगे, तो देखो सेम इस तरह से रूट में प्लस माइनस अपन नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि √2 + √3, तो इसको अपन प्लस माइनस नहीं कर सकते कि, तो ये क्या सेम ही रहेगा, √2 + √3। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा बस। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इनके जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है उसको सेम लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। उसको सेम कैसे लाएं, तो देखो √8 को अपन और क्या लिख सकते हैं, रूट के अगर अपन फैक्टर्स करें तो क्या होते हैं, 2 × 2 × 2, ये हो गया भाई, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये चीज़ हो गई ना। अब रूट के अंदर अपने को पता है जब भी कोई पेयर बनता है सेम नंबर का तो उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो ये अपना ये नंबर बाहर आ गया, इसकी जगह अपन ने बाहर 2 लिख दिया और ये 2 अंदर रहेगा। तो इस तरह से देखो √8 को अपन ने 2 √2 बना दिया, जो क्योंकि छोटे से छोटा बनाने की कोशिश, क्योंकि √2 है तो अपने को √2 के अंदर बनाना है। अब 18 को बनाते हैं, देखो 18 को कैसे करेंगे,
देखो 18 के क्या होते हैं, 2 से अपन ने डिवाइड किया, 9 टाइम्स किया। अब 9 को अपन और क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो अब इसमें से देखो इसमें पेयर क्या निकल रहा है, ये पेयर बन रहा है, तो ये अपन ने बाहर ले लिया, तो ये 3 बाहर आ गया और √2 अंदर आ जाएगा। ये आ गया 18 का। अब ऐसे ही 32 को देख लेते हैं। 32 क्या हुआ, देखो 2 से अपन ने डिवाइड किया, क्या है 16 आया, फिर 16 को वापस 2 से डिवाइड किया, 8 आया, फिर 8 के अपन ने पहले ये बनाए हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इस तरह से ये आ गया, ये आ गया ना। अब इसके अंदर देखो ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं और वो 2 2 के ही बन रहे हैं। तो इसको अपन ने बाहर ऐसे लिख दिया, इस पेयर का ये लिख लिया, इसका ये लिख दिया, और ये जो अकेला बचा इसको रूट में ही रहने दिया। तो अब ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 √2 आ गया। तो अब ये अपनी नई सीरीज बन गई। जरा इसको इधर करते हैं, अब ये अपनी नई सीरीज बन गई। क्या बन गई, √2, 2 √2, 3 √2 और 4 √2, ये सीरीज बन गई। अब तो सिंपल हो गया, अपन ने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, सिंपल 2 √2 में से √2 अपन माइनस कर सकते हैं। तो सिंपल क्या बचेगा, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, और किसको माइनस कर रहे हैं, √2 को। जैसे यहाँ पे a को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे अपन a को माइनस कर रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या बचा, √2 बचा। अब ऐसे ही 3 √2 माइनस 2 √2, सेम 3 में से -2 किए तो 1 बचा, और किसको माइनस किया, √2। ऐसे ही ये वाला हो गया 4 √2 माइनस 3 √2, और क्या बचा, √2 बचा। तो इस तरह से ये भी है, और ये इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन है। देखो आ गया ना तुम्हारे को समझ में, देखो इजी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली ये आता है एग्जाम में आता है।